मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी को उसको शहरियत दे देनी चाहिए एक चीज, लेकिन वो देंगे नहीं। क्यों? अगर वो रह रही है तो उन्हें फौरन से पहले उसे अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लेकिन इमिग्रेंट है वहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि अगर वो जाके यहाँ पे ड्रामा कर रही है इस तरह। कुछ भी हो, देखिए उसका इंडिविजुअल फैसला है ना। वो एक मुल्क की रहने वाली है, वो एक इंडियन भी हो सकती थी जो पाकिस्तान आती और हमें उससे हमदर्दी होती। अब वो एक पाकिस्तानी है और इंडिया में चले गई है, तो मेरे ख्याल में अगर वो वहाँ पे रहना चाहती है उसका खुद का फैसला है। और रही बात इंडियन गवर्नमेंट की, तो उनको शहरियत दे देनी चाहिए। फिर वो उसको नेशनैलिटी दे दें, और हो सकता है मैं ये बड़ी बात करने लगा हूँ कि वो उसको मंदिर से ही हटा दें जब वो उनके लिए कोई खतरा बनने लगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो नहीं देंगे, और क्योंकि वो काफ़ी शिद्दत पसंद है और ख़ासकर आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अरसलान। अरसलान, मेरा सवाल आज का ये है कि सीमा की बात करें तो सीमा की जो कहानी है वो दोनों मुल्कों में बड़ी जोरों शोर से फैल रही है। देखा जाए तो उसको काफी महीने हो गए हैं इंडिया गए हुए, अभी तक उसे इंडियन शहरियत नहीं मिली है। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर उसने रिक्वेस्ट किया है, दरख्वास्त की है नरेंद्र मोदी से कि मुझे इंडियन नेशनैलिटी या शहरियत दे दी जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी कोई जवाब नहीं दे रहे। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे सबसे पहले तो बात ये है कि वो जिस वीज़े पे रह रही है वो कौन से वीज़े पे में? वो उन्होंने उसको वीजे पे एंट्री दी गई है। नहीं है, वो हाउ इज गई इट इलीगल पॉसिबल है। कि वो इलीगल किस तरह जा सकती है इंडिया में? अगर वो रह रही है तो उन्हें फौरन से पहले उसे अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लेकिन इमिग्रेंट है वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि अगर वो जाके यहाँ पे ड्रामा कर रही है इस तरह का कि असाइलम चाहिए मुझे, इस तरह का मसला हो गया, तो अगर वो गवर्नमेंट एग्री है तो वो दे दे, कोई इशू नहीं है सर। नहीं है। अब उनका एक बेसिक वीडियो सामने आया है जिसमें डायरेक्ट उन्होंने नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट किया है। रिक्वेस्ट नहीं कहा कि बल्कि सीधा सीधा बोल दिया है कि आप मुझे इंडियन सिटीजनशिप दे दें, मैं इंडिया में रहना चाहती हूँ, अगर मैं पाकिस्तान जाती हूँ वापस तो यहाँ पर मौत मेरा इंतजार कर रही है। क्या कहना चाहते हैं कि एक तरफ उसे सिटीजनशिप मिल जाती है या अगर वो पाकिस्तान वापस आती है तो जिंदा रहेगी या नहीं? देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि ये जो एक सिनेरियो जो बना हुआ है, ये बेसिक बनाया जा रहा है। सबसे पहली बात ये सिनेरियो ऐसा कुछ है नहीं। और ये चीज़ें होती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं एक सरहद पार एक हो गया है। ये आपकी अपनी सरहदों के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये हर माशरे में है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। जो तहफ़्फ़ुज़ात उसको पाकिस्तान से होते हैं, वही तहफ़्फ़ुज़ात एक इंडियन को इंडिया में भी होते हैं। आप इसको इंडिया पाकिस्तान के सिनेरियो में नहीं देख सकते। देखें, एजेंट्स इस तरीके कार से काम नहीं करते कि वो लाइमलाइट के अंदर आए। ये वो एजेंट्स लाइमलाइट में आते हैं जो अरेस्ट हो जाते हैं किसी वजह से, तो वो एजेंट्स जो हैं वो लाइमलाइट में आते हैं। बाकी किसी भी एजेंसी का ये तरीका कार नहीं होता कि अपने एजेंट्स को इस तरह वो बेच के और लाइमलाइट के अंदर लेके आए। हाँ, हो सकता है किसी वो लॉबी की मेंबर हो जो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं, इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं, उस लॉबी की हो सकती जिस है वो तरीके मेंबर। से वो वहाँ की शहरियत मांग रही है इंडिया की, उसने कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान वापस जाती हूँ तो मेरी जान को खतरा है, मैं वहां पर सेफ नहीं हूँ, मुझे मार दिया जाएगा। आपको लगता है कैसा होगा? देखें, उसके इस कमेंट के बाद तो जो पैट्रियट्स हैं वो डेफिनेटली उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी उसको ये गवारा नहीं है। ऑल्दो ये राइट है एक इंडिविजुअल का कि वो जिस मुल्क में मर्जी जाकर रहना चाहे रह सकता है, लेकिन जो हमारे जो पैट्रियट्स हैं वो इस बात को बिल्कुल अच्छा नहीं जानेंगे, और हो सकता है वो कोई उसके ऊपर संगीन किस्म का एक्शन लें, उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट जानती है बेहतर कि उसको नेशनलिटी देनी है या नहीं। इतने महीनों से वो बेचारी दरख्वास्त कर रही है नरेंद्र मोदी से कि मुझे नेशनैलिटी दे दे, लेकिन नरेंद्र मोदी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। इससे तो यही देख के लग रहा है कि वो नेशनैलिटी देना ही नहीं चाह रहे। एक्चुअली ये उनकी जो वजारत खारजा है उन्होंने इस चीज़ का स्टेप लेना है, तो आई डोंट नो वो क्यों उसको, मतलब अगर नेशनलिटी नहीं भी दे रहे तो उन्होंने रखा क्यों है उन्होंने इसको। यही तो या तो बात है। उसको वो अरेस्ट करें और या फिर उसको वापस डिपोर्ट कर दें। वापस डिपोर्ट करें। ये बातें हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उनकी जो उस लॉबी का जो पाकिस्तान अगेंस्ट लॉबी है वहाँ की, उसका वो हिस्सा बन गई है, उसमें वो पार्ट ले रही है। हो सकता है इन फ्यूचर वो उसको नेशनलिटी दे दें, और हो सकता है मैं ये बड़ी बात करने लगा हूँ कि वो उसको मंदिर से ही हटा दें जब वो उनके लिए कोई खतरा बनने लगे। तो ये मेरा ओपिनियन है इस पर। लेकिन अभी वो इंडियन नहीं है वहां पर, वो पाकिस्तानी है, उसके पास पाकिस्तान का सीएनआईसी है, वो पाकिस्तानियों के नाम से ही जानी जा रही है। इसलिए वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही है नरेंद्र मोदी से कि मुझे इंडियन शहरियत दे दी जाए, मैं एक हिंदू बनना चाहती हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी कहलाना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा जाना मुमकिन नहीं है अब। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि जब उसने इंडिविजुअली एक फैसला कर लिया कि मुझे इंडिया में जाना है और इंडियन की शहरियत लेनी है, तो मेरे ख्याल में उसका ये अपना फैसला है और इस चीज़ में इंडिपेंडेंट है। अब जो भी उसका मजहबी रंग जो भी हो, अब वो इंडिया चले गई, उसने फैसला कर लिया। अब मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी को उसको शहरियत दे देनी चाहिए एक चीज़, लेकिन वो देंगे नहीं। क्यों? वो अपनी यहाँ पे भी अपनी एक पावर दिखाएंगे
कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खासकर किसी पाकिस्तानी को तो उसको वो शहरियत नहीं मिलेगी। हाँ, वो ये कहेंगे कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, कुछ भी हो। देखिए उसका इंडिविजुअल फैसला है ना, वो एक मुल्क की रहने वाली, वो एक इंडियन भी हो सकती थी जो पाकिस्तान आती और हमें उससे हमदर्दी होती। अब वो एक पाकिस्तानी है और इंडिया में चले गई है, तो मेरे ख्याल में अगर वो वहाँ पे रहना चाहती है उसका खुद का फैसला है। और रही बात इंडियन गवर्नमेंट की, तो उनको शहरियत दे देनी चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो नहीं देंगे, और क्योंकि वो काफ़ी शिद्दत पसंद है और ख़ासकर आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको लेके चलेंगे, उसको शहरियत नहीं देंगे। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे जी कि आप लेफ्ट राइट तरीके से यहाँ पे रह सकते हैं। मेरा तो नहीं ख्याल कि वो उसकी नेशनलिटी देगा, बिकॉज के जहाँ वहाँ पे जो पहले मुस्लिम्स हैं, ये भी मुस्लिम्स है ना, हाँ। तो मुस्लिम्स हैं, लेकिन उसने वहाँ पे जाके हिंदुइज्म कबूल कर लिया। हैं? ये तो गलत बात है ना, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर अब आपको क्या लगता है कि हिंदुइज्म भी कबूल कर लिया, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे उसको? मुझे नहीं लगता वो उसको शहरियत देगा, वो उनकी वादी मोहरत आप हो जाएगा, होएगा नहीं। हमें इसको शहरियत जो वहाँ पे हैं पहले उनके साथ सही ट्रीट नहीं कर रहा, तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ से नहीं गई उसके साथ सही ट्रीट करेगा वो? तो पाकिस्तान आने पे उसने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान जाती हूँ, मेरी जान को खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा। आपको लगता है कि पाकिस्तानी ऐसा करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी ऐसा करेंगे। देखिए हर इंसान की अपनी मर्जी होती है कि वो अपने जिंदगी के क्या फैसले लेंगे। मुझे थोड़ा सोच वाइज किया इस लिहाज से कि उसने इस्लाम छोड़ के इंडिया से कबूल कर लिया, तो इस लिहाज से मुझे थोड़ा दुख हुआ है। मगर वो पाकिस्तान में आके रहना चाहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे हुक्मरान या हमारी इमाम ऐसी है कि उसे मानना शुरू कर देंगे। मतलब अगर इंसानियत के लिहाज से बोला है कि ठीक है उसकी अपनी मर्जी है कि उसने हिंदुइज्म को कबूल कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान वापस आती है तो हम क्या पता हमारे हुक्मरान है उसको रहने भी दें। तो नरेंद्र मोदी का क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया में रह रही है, वहाँ पर उसको खा पी रही है, सारा कुछ दिन गुजार रही है अपने, लेकिन इसके बावजूद ये मसला सॉल्व नहीं हो पा रहा। कोई कहता है ये ISI एजेंट है, यानी कि पाकिस्तान का एजेंट है, कोई कहता है ये इंडिया का एजेंट है। अच्छा फर्ज करें अगर वो पाकिस्तान का एजेंट है, तो ये सोचने वाली बात है इंडिया की उनके जो इनकी एजेंसीज हैं, तो कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की ISI की लड़की इंडिया में चली गई? ये तो बड़ा क्वेश्चन है उनकी सिक्योरिटी ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इंडियन मीडिया इस बात को बड़ा उभार के बता रहा है। नहीं, वो हम पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वो देखिए सच कोई नहीं दिखाता, इस वजह से वो अपनी आवाम को ना वो नहीं दिखाते जो वो दिखाना चाह रहे हैं, इस वजह से इस लिहाज से कह सकते हैं।